साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। मैं निशांत शेखर सिंह आप सभी के समक्ष पुनः हाजिर हूं एक नई चीज़ लेकर के, जो हो सकता है कल जिनका केमिस्ट्री सब्जेक्ट है या हो सकता है जिनका साइंस है उनसे भी पूछा जा सकता है। शराब के विषय में लेकर के, शराब किसी से पूछा सकता है, तो आप सभी तैयार रहें। ठीक है मेरे भाई। शराब और इसमें पूछा सकता है, जैसे आप कार्य विभाग का कार्य क्या थोड़ा पढ़ लीजिएगा। बाकी आपको मैं वीडियो ये दे रहा हूँ तो आप थोड़ा सा इसके लिए मतलब ज़रूरी है। जैसे मदिरा, सुरा या शराब अल्कोहलिक पेय पदार्थ हैं, और रम, विस्की, महुआ, ब्रांडी, जीन, बियर, हंडिया सभी एक हैं, और क्योंकि इसमें सब में अल्कोहल होता है। और हाँ, इसमें अल्कोहल की मात्रा और नशा लाने की अपेक्षित क्षमता अलग अलग जरूर होती है, परंतु सभी को हम क्या कह सकते हैं, शराब कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? तो थोड़ा सा हम अंतर जानेंगे कि रम क्या होती है, विस्की क्या होती है, वोडका क्या होती है, बियर क्या होती है, ब्रांडी क्या होती है, वाइन क्या होती है, शैंपेन क्या होती है, थोड़ा सा आप जानेंगे। ठीक है मेरे भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज बियर के विषय में जानते हैं। ठीक है, देखिए बियर के विषय में जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा मेरे भाई, देखना पड़ेगा ये कि बियर में अल्कोहल की मात्रा कितनी होती है। तो आपको क्या जानना पड़ेगा मेरे भाई, आपको ये देखना पड़ेगा बियर में जो अल्कोहल की मात्रा है वो कितनी है। वो है 3 से 30%। इसको ध्यान देना आपको। और कैसे बनाया जाता है मेरे भाई, जो केमिस्ट्री वाले लोग हैं थोड़ा सा ध्यान देंगे इस पे, कि मक्का, गेहूं और जौ के आंशिक किण्वन से, ठीक है, ये बनाया जाता है। और यदि पूछा जाए कि बियर में सबसे अच्छी बियर कौन सी होती है, तो आप क्या बताएंगे, जर्मन बियर बताएंगे। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं कौन सा, वाइन। वाइन को देखते हैं, वाइन क्या होती है। देखिए वाइन में अभी हमने बताया कि बियर में कितनी मात्रा होती है, 3 से 30%, और इसमें कितनी होती है, 8 से 18%। बनाई किससे जाती है मेरे भाई, अगर पूछा गया तो अंगूर से बनाई जाती है। किससे बनाई जाती है, अंगूर से। बात समझ में आई, मतलब वाइन किससे बनाई जाती है, तो अंगूर से। और फ्रांस का क्या है, ये मुख्य पेय पदार्थ है। पूछा सकता है कि जो वाइन है ये क्या है, तो ये फ्रांस का मुख्य पेय पदार्थ है। ठीक है मेरे भाई, अगला चलते हैं विस्की की तरफ। थोड़ा सा हमने फोटो भी लगा रखा है। ठीक है, तो ये अभय कुमार सिंह जी की कृपा से इतना मैं वीडियो बना पा रहा हूँ, उन्हीं की ये जो एडिटिंग है उन्हीं की है। ठीक है मेरे भाई, तो आप सभी उनको भी धन्यवाद दीजिए। चलिए बढ़ते हैं, विस्की क्या होती है। तो इसमें अल्कोहल की मात्रा कितनी होती है, मतलब जितना ज़्यादा अल्कोहल उतना ज़्यादा नशीला पदार्थ। ठीक है, अब देखिए गेहूं और जौ के किण्वन करा करके इनकी ये भी विस्की प्राप्त हो जाती है। अभी मैंने रम के विषय में आपको बताया, वहाँ से भी गेहूं, जौ और अन्य से। और हाँ मेरे साथी, अभी अंजलि, क्या, अभी जल्दी ही अंजलि डिस्टलरी, ये कहाँ स्थापित हुई है, कानपुर में स्थापित हुई है मेरे साथी। तो आप इसको मत भूलिएगा। और ये कहाँ पे है, स्कॉच विस्की कहाँ की है, स्कॉटलैंड की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ब्रांडी बोले तो जली हुई शराब। ठीक है, अब देखिए इसमें अल्कोहल कितना होता है मेरे भाई, अल्कोहल होता है 30 से 60%। अभी मैंने जस्ट इसके ऊपर मैंने क्या बताया है, विस्की में कितना होता है, 30 से 65%, और इसमें कितना होता है, 30 से 60%। ये है विस्की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और रम पे आते हैं। रम में क्या होता है, अल्कोहल की मात्रा सर्वाधिक होती है, और कितनी होती है मेरे साथी मेरे भाई, ये होती है 40 से 70%। और ये किससे प्राप्त की जाती है, गन्ने के रस या शीरे के किण्वन से। तो ये आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रम। ठीक है, क्योंकि ये नॉर्मली यूज में आती है। तो केमिस्ट्री वाले भाइयों थोड़ा सा आप इस पर ध्यान दीजिएगा, और ये भी जानना है कि किण्वन होता क्या है। ठीक है, चलिए आते हैं वोडका पे। भाई ये वोडका क्या होता है, ये भी थोड़ा देख लेते हैं, वोडका है ना। अब देखिए भाई, इसमें अल्कोहल की मात्रा 40 से 60%। ये क्या होता है, एक स्वाधीन व पारदर्शी पेय पदार्थ जिसे आलू के स्टार्च से, ये महत्वपूर्ण, आलू के स्टार्च से बनाया जाता है। ठीक है, और विटामिन BS, फोरस, पोटेशियम, सोडियम वोडका में पाया जाता है। और वोडका का वजन कम होता है क्योंकि इसमें कैलोरी की मात्रा कम होती है। और दिल की बीमारी के लिए फ़ायदेमंद, जैसे जिसको दिल की बीमारी है उसको शराब पीना है तो वो वोडका पी सकता है। क्या पी सकता है, वोडका लगा के मैं चूर हो गई, है ना, ऐसे करके नहीं होता है। अगला है शैंपेन। भाई साहब, शैंपेन जीत के जश्न का परपेय, इसे खोलने व दूसरे पर छिड़कने का नज़ारा भी आपने देखा होगा। और इसे अंगूर से तैयार किया था। अभी अंगूर से मैंने क्या बताया था आपको, अभी मैंने ऊपर बताया अंगूर से, क्या, अंगूरी बदन मैंने आपको बताया था ना। अभी जैसे याद कैसे आप करेंगे, अंगूरी बदन ऐसे मैंने बताया था आपको। यहाँ पे देखिए ये वाला अंगूर से वाइन, है ना। तो ठीक है, हाँ जी मेरे भाई, चलिए मेरे भाई हो गया ना वाइन, अंगूरी बदन मैंने आपको बता दिया। ठीक है,
और ये मैंने बता दिया आपको क्या, तो इसको हल्का सा पर ठीक है। चलिए, शैंपेन आप लोग खोलते होंगे, जिनको जीत का जश्न बनाता होगा। अल्कोहल का नियंत्रित सेवन खून के लिए अच्छा होता है और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, साथ ही फाइब्रोजन जैसे घटक कम करता है जो नसों में खून के जमने से हार्ट अटैक या स्ट्रोक का कारण बनते हैं। तो रिसर्चर का भी यह भी दावा है कि सीमित शराब पीने वाले को टाइप 2 डायबिटीज़ और पित्त पथरी का जोखिम कम रहता है। ठीक है मेरे भाई, है ना। तो ये आप कर सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, आइए। और संयमित अनुशासित होकर शराब को फायदेमंद, मतलब मैं आपको फ़ायदा बता रहा हूँ। ठीक है, हाँ जी। तो आप थोड़ा सा देख लीजिए, जैसे ही मात्रा बढ़ने से फ़ायदे की जगह नुकसान शुरू हो जाता है और इससे मलाशय और ब्रेस्ट कैंसर का खतरा बढ़ता है, क्योंकि फोलिक एसिड के सेवन से महिलाएं ब्रेस्ट कैंसर का खतरा कम करती हैं। बात क्लियर है। यदि आपसे ये पूछा जाएगा कि ये फ़ायदा बताइए, तो फ़ायदा यहाँ से बता सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल एक मोम जैसा पदार्थ है जो यकृत से उत्पन्न होता है और उचित घनत्व लेप्रोप्रोटीन हाइड्रो डेंसिटी लेप्रोप्रोटीन्स को कोलेस्ट्रॉल माना जाता है। तो आप लेपोप्रोटीन क्या होती है, थोड़ा सा विज्ञान जीव विज्ञान और ध्यान देना। जैसे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में सोशल साइंस के एसोसिएट प्रोफेसर अमित कुमार शर्मा जी कहते हैं कि भारत में बहुत बड़ा तबका पश्चिमी मुल्कों की तरह सोचता है। यह तबका जिंदगी के अलादीन के चिराग की तरह माना जाता है और बहुत जल्द ही मनचाही सफलता हासिल करना चाहता है, जिससे बहुत सारे लोग निराश हो जाते हैं और शराब की तरफ बढ़ते हैं। पीने या पीने का फैसला पूरी तरह आप पर है, क्योंकि यह बेहद निजी मामला है, लेकिन बढ़िया सेहत और खुशनुमा जिंदगी के लिए शराब से दूरी बेहतर है। ठीक है, अगर आप अपने सुरूर का लुत्फ लेना चाहते हैं तो जाम पर काबू करना सीखिए, वरना जाम आप पर काबू पा लेगा और आप क्या होंगे, जाम हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपको कम पीने वालों कैटेगरी में ही रहना है तो कभी भी डिप्रेशन स्ट्रेस में शराब ना पिएं, क्योंकि ज़्यादातर लोग ऐसे वक्त में पीने की लिमिट पर कंट्रोल नहीं रख पाते हैं और शराब में एंजॉयमेंट ढूंढना भी सही नहीं है। और बेहतर यही है कि अपनी लिमिट तय कर रहे हैं। मुझे तो आप सभी को सलाह दूंगा कि शराब ना पिए, क्योंकि शराब पीने से आपकी किडनी फेल हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। तो मेरे भाई, बाकी अब थोड़ा सा आप जानते हैं शराब के विषय में। सामान्य शराब एथाइल अल्कोहल की होती है, जबकि जहरीली शराब में मेथाइल अल्कोहल की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, कोई भी अल्कोहल शरीर में लीवर के जरिए एल्डिहाइड में बदलता है। ये केमिस्ट्री और बायोलॉजी वाले विशेष ध्यान देंगे मेरे भाई। ठीक है, लेकिन मिथाइल अल्कोहल फॉर्मल्डिहाइड नामक जहर में बदल जाता है और जो आपको क्या कहता है, जहरीली शराब पीने से इतने लोगों की मृत्यु हो गई मेरे भाई। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा स्टडी पे ध्यान देते हैं। एम्स की 2019 स्टडी रिपोर्ट के मुताबिक देश में 16 करोड़ लोग शराब के शौकीन हैं, यानी इतने लोग शराब का सेवन करते हैं। और देश की 1.6% महिलाओं की तुलना में 27.3% पुरुष शराब का सेवन करते हैं। इनमें से 5.7 करोड़ ऐसे हैं जिन्हें शराब की लत है और 5 से 7 करोड़ नियमित रूप से शराब पीते हैं। तो बियर, ब्रीजा और रम को एक्सपायरी डेट होती है। मतलब ये पूछा था कि भाई किसकी एक्सपायरी डेट होती है, तो ये बियर की होती है, ब्रीजा की होती है और रम की, इनकी एक्सपायरी डेट होती है। तो रम में आपको पता ही, मैंने बता दिया कि अल्कोहल की मात्रा अधिक पाई जाती है। अगर आपने शराब या अल्कोहल का इस्तेमाल किया है तो इसका पता मूत्र की जांच में पता चलता है और इसकी मौजूदगी में 3 से 5 दिन तक रहती है और वहीं खून में 10 से 12 घंटे तक रहती है मेरे भाई। और जबकि बालों की अगर जांच हो तो 90 दिनों तक शराब का असर रहता है। सोचिए, यदि आपकी जांच हो जाए तो आप ऐसे जाएंगे। ठीक है, उत्तर प्रदेश शराब पीने की संख्या सबसे ज़्यादा है और वहीं है भी ज़्यादा और प्रदेश भी बड़ा है, तो कोई बात नहीं। मीठी शराब कौन सी है, तो आप जान लीजिए। मीठी शराब, यदि प्रश्न पूछा गया कि भाई मीठी शराब कौन सी है, तो आप बताइए तुरंत कौन सा मीठी शराब। भाई साहब, मीठी शराब आप किसको बताएंगे मेरे भाई? मीठी शराब कौन सी? पीली। मीठी शराब कौन सी? आम से बनी पीली, हल्की पीली सी मीठी सी होती है। शरीर में अल्कोहल की मात्रा कितनी होती है? करीब 5 लाख लीटर होती है मेरे भाई। पीएच वैल्यू पूछता है। ठीक है, पीएच वैल्यू पूछता है और पीएच वैल्यू पे आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना कितना होता है। अभी आप कमेंट में जवाब देंगे कि शराब की पीएच वैल्यू कितनी होती है मेरे भाई, मैं नहीं बताऊंगा, जो लोग कमेंट करेंगे वो देखेंगे। क्या मौलिक अधिकार है? तो मेरे भाई शराब पीना मौलिक अधिकार नहीं है और राज्य के कई राज्यों में इसकी बिक्री पर रोक भी लगाई है। तो आपसे पूछ सकता है कि ये क्या इस पर रोक लगाई जा सकती है या नहीं लगा सकती है। जो संविधान वाले हैं मेरे भाई, जो संविधान पढ़े हैं, उनको इस पर ध्यान देना होगा और उनको जवाब देना रहेगा। ठीक है, हाँ जी, उनको जवाब देना रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। खरीदारी की जा सकती है और शराब पीने को लेकर के वैसे मनाएंगे। वैसे तो आर्टिकल 19 का जो है जी कहता है कोई भी व्यक्ति अपने हिसाब से कोई चीज़ का व्यापार कर सकता है, लेकिन कई चीज़ों को दूर से रखा जाता है जो समाज के विरुद्ध हैं। ठीक है, हाँ जी।
और जो शराब, जैसे जो संविधान जिनका, पॉलिटी जिनका है, उनसे पूछा था साहब ये शराब पाबंदी लगाई जाती है तो ये किस अनुच्छेद के तहत लगाई जाती है, और राज्य सरकारों पर जब ये लगाती है तो इस पर कोर्ट क्यों नहीं जाया जाता है, और जाया जाता है तो कोर्ट राज्य के फेवर में निर्णय क्यों देता है। तो मेरे भाई मेरे साथी, आपको आर्टिकल 47 याद रखना पड़ेगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए शराब जो है, शराब पर जो है स्टेट बैन लगा सकता है मेरे भाई, बात सर्वसाधारण। और आपको मोबाइल नंबर यहाँ दे दिया गया है, बाकी आपको जैसे ईमेल आईडी दे दी गई है जिस पे आप यदि कहीं अवैध शराब पकड़ते हैं तो आप कर सकते हैं। बाकी मैंने आपको नंबर भी बता रखा है, कौन सा, 1800-180-15 ऐसे मुझे हाँ जी, मैंने एक नंबर आपको दिया था, तो आप सभी जवाब देंगे 1553, है ना। तो आप ऐसे करके आप वहाँ पे जो भी आपको मैंने बताया हो 1553 होगा कि 3155 होगा, ये आप बताएंगे कमेंट करके, क्योंकि वहाँ पे मनोवैज्ञानिक प्रश्न बनेगा और आपसे पूछा जाएगा और आपको कंफ्यूज किया जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो आप यहाँ से इतना जानकारी हो गया। और थोड़ा सा मंत्रालय के विषय में अगली वीडियो में बताते हैं आपको क्या होता है मंत्रालय, कितने मंत्री बनाए गए हैं। वीडियो लंबी हो जाएगी और आप लोग नहीं देखेंगे, मुझे पता है। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।